नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके दर्शन में। पिछले वीडियो जो आप तक पहुंचाया था वो था कालीबंगा सभ्यता का। आज हम जिस सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे वो भी एक महत्वपूर्ण सभ्यता है राजस्थान की। आने वाले जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा 100%। सभ्यता में शहर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, नो डाउट। आज हम पढ़ेंगे आहड़ सभ्यता के बारे में। आहड़ सभ्यता जो है ये उदयपुर जिले में स्थित है। उदयपुर जिले में जिला मुख्यालय से 23 किलोमीटर दूर, जिला मुख्यालय से 23 किलोमीटर दूर, मैं लिख देता हूं यहां पर, आहड़ नामक स्थान, जिला मुख्यालय से 23 किलोमीटर दूर आहड़ नामक स्थान पर आहड़ सभ्यता स्थित। आहड़ सभ्यता आइड नदी के किनारे है। इस आइड नदी को बेड़ज नदी भी कहा जाता है। इस बेड़ज नदी पर चित्तौड़गढ़ जिले के अप्पावास गांव में, चित्तौड़गढ़ के अप्पावास गांव में गोसुंडा बांध बना हुआ है। उदयपुर जिले में आहड़ सभ्यता स्थित है। जिला मुख्यालय से 23 किलोमीटर दूर आइड नदी के किनारे। इस आइड नदी को बेड़ज नदी भी कहा जाता है। यह चित्तौड़गढ़ जिले के अप्पावास गांव में गोसुंडा बांध इस पर बना हुआ है। आहड़ सभ्यता को आयड़ सभ्यता, धूलकूट सभ्यता, धूलकूट सभ्यता, अगाजपुर सभ्यता, मृतकों के टीलों की सभ्यता, दोस्तों ध्यान रहे, मुर्दों का टीला मोहनजोदाड़ो को कहा जाता है, मृतकों का टीला जो है वो आहड़ को कहा जाता है। बेड़ज सभ्यता, ये इसके उपनाम है। उदयपुर जिला मुख्यालय से 23 किलोमीटर दूर आइड नदी बेड़ज नदी के किनारे आहड़ सभ्यता, आइड सभ्यता, धूलकूट, अगाटपुर, मृतकों की टीलों की सभ्यता, बेड़ज सभ्यता आदि इसके नाम है। यह सभ्यता जो है ये ताम्रयुग की सभ्यता है। ताम्रयुग की सभ्यता है। आहड़ सभ्यता से तांबा जो है वो अन्य हड़प्पाकालीन स्थलों को निर्यात किया जाता था। इसी कारण इस आहड़ को ताम्रवर्ती नगरी कहा जाता है। ताम्रवर्ती नगरी कहा जाता है। कारण है हड़प्पाकालीन अन्य जो स्थल थे उस समय के, वहां पर जो तांबा निर्यात होता था वो आहड़ से ही होता था। इसी कारण इसे ताम्रवर्ती नगरी कहा जाता है। आहड़ सभ्यता की खोज का कार्य 1953 में A.K. व्यास द्वारा किया गया। A.K. व्यास खोज जो है 1953 में A.K. व्यास, अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा की गई। उत्खनन का जो कार्य है, उत्खनन का कार्य यह 1955 से 1956 के मध्य A.K. व्यास, B.N. मिश्रा तथा H.D. साकल्य द्वारा किया गया। बोर्ड भर चुका है, आप देख लें। आहड़ सभ्यता उदयपुर जिले में जिला मुख्यालय से 23 किलोमीटर दूर स्थित है। आइड नदी पर यह सभ्यता स्थित है। आइड नदी को बेड़ज नदी भी कहा जाता है। इस बेड़ज नदी पर चित्तौड़गढ़ के अप्पावास गांव में गोसुंडा बांध बना हुआ है। इस सभ्यता को आइड सभ्यता, धूलकूट सभ्यता, अगाटपुर सभ्यता, मृतकों के टीलों की सभ्यता, बेड़ज सभ्यता भी कहा जाता है। ताम्रयुग की सभ्यता है। खोज का कार्य 1953 में A.K. व्यास, अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा किया गया। उत्खनन का जो कार्य है ये 1955-56 में A.K. व्यास और B.N. मिश्रा, H.D. साकल्य द्वारा करवाया गया। H.D. साकल्य ने इस सभ्यता को बनास संस्कृति नाम दिया। बनास संस्कृति नाम दिया।
किसने दिया है नाम? एच.डी. साकल्य ने। मैं बोर्ड भर चुका है, मिटा देता हूं। एच.डी. साकल्य ने बना संस्कृति नाम दिया। आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अब हम बात करेंगे आर्य सभ्यता से उत्खनन में जो जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं उनके बारे में। क्या साक्ष्य यहाँ से मिले हैं उनको भी आप देख लें। देखिए दोस्तों, आर्य सभ्यता से जो है, इस सभ्यता का जो विस्तार है, विस्तार में बता देता हूं आपको। इस सभ्यता का विस्तार गिलुंड राज संबंध से, गिलुंड राज संबंध से भगवानपुरा अजमेर तक है। भगवानपुरा अजमेर तक है। ये जो आर्य संस्कृति है, आर्य सभ्यता है, ये लगभग 4000 वर्ष पूर्व पुरानी संस्कृति है। 4000 वर्ष पुरानी संस्कृति है। इस आर्य सभ्यता से जो है वह तांबा गलाने की भट्टियां प्राप्त हुई है। तांबा गलाने की भट्टियां प्राप्त हुई है। इसी कारण इसे ताम्रगालक केंद्र कहा जाता है। आर्य सभ्यता से जो है वह तांबे के उपकरण तथा औजार प्राप्त हुए हैं। तांबे के उपकरण तथा औजार प्राप्त हुए हैं। इस आर्य सभ्यता से उल्टी तपाई शैली के मृतभांड प्राप्त हुए हैं। उल्टी तपाई शैली के मृतभांड प्राप्त हुए हैं। इस आर्य सभ्यता से जितनी भी चीजें वो मैं बता देता हूं एक ही बार में। चावल की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस आर्य सभ्यता से एक मिट्टी की बनी हुई, मिट्टी की वृषभ आकृति की प्रतिमा प्राप्त हुई है, जिसे जो है वह बनासियल बुल कहा जाता है। कई बार आपने एग्जाम में देखा होगा, बनासियल बुल कहा जाता है। मिट्टी की वृषभ आकृति की प्रतिमा मिली है जिसे बनासियल बुल कहा जाता है। यहाँ के जो लोग थे ये शवों को दफनाते थे। मैं इधर लिख देता हूं, यहाँ के लोग शवों को दफनाते थे, परंतु आभूषणों सहित, आभूषण सहित दफनाते थे। जबकि कालीबंगा में आभूषण रहित दफनाते थे। यहां से जो है वह यहां से एक मुद्रा मिली है। मैं मिटा देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लें। यहां से उत्खनन में एक मुद्रा मिली है। इस मुद्रा के एक तरफ तो त्रिशूल का चिन्ह है तथा दूसरी ओर यूनानी देवता अपोलो का चित्र है। एक मुद्रा मिली है। इस मुद्रा के एक तरफ त्रिशूल तथा दूसरी तरफ जो है वह यूनानी देवता अपोलो का चिन्ह है, अपोलो का चित्र है। यहां पर अनाज को रखने के मिट्टी के पात्र मिले हैं। अनाज को
रखने के मिट्टी के पात्र प्राप्त हुए हैं। जितने भी चीजें थी मैंने आपको सारी बता दी है। आर्य सभ्यता के बारे में जितनी भी जानकारियां थी वो आपको बता दी है। आप वीडियो को अच्छे से देखें, एक एक चीज को नोट कर लें, इससे बार क्वेश्चन नहीं मिलेगा, मेरी गारंटी है आपको आंसर आ जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। आपको यदि हमारा चैनल जीके दर्शन बाय दिव्यांशु वैष्णव सारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप लाइक करें, शेयर करते रहें अपने दोस्तों को। कंपटीशन का समय आ चुका है, आने वाले समय में बहुत जल्दी कंपटीशन आपको मिलने वाला है, इसलिए आप तैयारी में जुट जाएं। आज से 6 दिन बाद 16 सितंबर को शायद पीटीटी का भी एग्जाम आ गया है। राजस्थान पुलिस नवंबर में आ चुकी है, पटवारी की नोटिफिकेशन पहले ही जारी हो चुकी है। तो आप जीके पर ज़्यादा फोकस कर लें, अच्छे से तैयार कर लें। यदि एक बार आपने जीके तैयार कर लिए अच्छे से तो आने वाले सारे कंपटीशन आपकी जेब में है। नौकरी जो है आपकी जेब का लाडू है, निकाल के खाना आपको है। निकालने के लिए आपको जीके अच्छे से तैयार करनी पड़ेगी, सुधारनी पड़ेगी, जिसमें आपका काम हो जाएगा। धन्यवाद, पढ़ते रहें, मस्त रहें।